ज्ञान का बजट पेश किया। इस बार इसका बजट लाने जा रहे हैं, अगर कुछ संकेत दे तो। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार को काम करते लगभग 1.25 साल का समय हुआ है और कल हमारी सरकार का दूसरा बजट विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत होगा। एक बार सब साइलेंट कर लो, मेरे काफी ज्यादा विषय आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार पिछले लगभग 1.25 साल से छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन के लिए पूर्णतः समर्पित होकर कार्य कर रही है। और यही मैं कहना चाहूँगा, कल का जो बजट होगा, हमारी सरकार का जो दूसरा बजट होगा, वो छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाई पर पहुँचाने के लिए पूर्ण समर्पित बजट होगा। और जो हमारा पहला बजट आया था, उसी के अगली श्रृंखला के रूप में कल के बजट को आप देखेंगे। और ये जो बड़े विजन के साथ जो हम काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जिस तरह से देश प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रहा है, हम अपने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और इसी के एक कड़ी के रूप में, एक स्टेप के रूप में, एक पहले बजट को पहले कदम के रूप में, दूसरे बजट को दूसरे कदम के रूप में देख सकते हैं। और पिछले बजट का ही एक अगला क्रम इस कल के दूसरे बजट में आप सबको दिखेगा। सर, जिस तरह से केंद्रीय बजट में मुख्य आधार जो मध्यम वर्ग को बनाया गया था, क्या इस बार भी जो छत्तीसगढ़ में नया बजट आने वाला इसका मुख्य आधार मध्यम वर्ग होगा? इसके लिए आपको कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। बजट एक गोपनीय दस्तावेज होता है और बजट के प्रावधान कल बजट प्रस्तुत होने के पश्चात आप सबको जाते जाएंगे, तब कदम विस्तार से नया राज्य बना, उस दौरान 7,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश हुआ। आप पिछले बार 1,47,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किए, क्या इस बार भी बजट का आकार है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? जब हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था 2000 में, तब लगभग 5,000 करोड़ के आसपास का बजट प्रस्तुत हुआ था। और इन 25 सालों में हमारे छत्तीसगढ़ ने काफ़ी प्रगति की है और बजट का साइज लगातार बढ़ता हुआ नजर आया है। इस बार का बजट पिछले साल के बजट की तुलना में भी निश्चित रूप से बढ़ा हुआ, क्योंकि हमारी आर्थिक विकास, जो आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े 28 फरवरी को मैंने विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किए हैं, उसमें आप सब ने देखा कि 7.5% की दर से हमारी GDP का ग्रोथ छत्तीसगढ़ में हो रहा है। और राष्ट्रीय औसत जो GDP ग्रोथ का है, उससे 1% से भी ज़्यादा तेज गति से हमारे छत्तीसगढ़ का ग्रोथ हो रहा है। उसी ग्रोथ के अनुरूप टैक्सेशन में वृद्धि, टैक्स कलेक्शन में वृद्धि, GDP की साइज में वृद्धि, सभी विषयों पर वृद्धि होती है। उसी अनुसार बजट के साइज में वृद्धि आपको दिखाई देगी। क्या थीम रहने वाली है इस बार बजट को लेकर? क्या थीम है? 2028 तक आपने GSDP बोला था कि हम टारगेट आपने रखा है कि 2 गुना हो जाएगी, तो इस बार क्या औद्योगिक निवेश या फिर कोई और नीतियां हैं जो आप ला सकते हैं, कुछ खास रह सकता है? इन सब चीज़ों के लिए आपको कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। और मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले बार हमने ज्ञान का बजट प्रस्तुत किया था, इस बार उसके अगले स्टेप, अगली कड़ी का टैबलेट में बजट पेश होगा। इसके लिए कल तक अटल विकास का बजट कहा जा रहा है, ये क्या है अटल विकास का बजट? अटल निर्माण वर्ष है, अटल निर्माण वर्ष है, तो उस हिसाब से कहा जा रहा है। सर, इसी में जुड़ा है कि अमूमन पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि आपके बजट पेश होने से पहले अखबारों में एड आ रहे हैं और उस पर जो रजत जयंती का बजट, अटल का बजट, ऐसे नाम लिख रहे हैं। क्या संकेत दे रहे हैं? देखिए, मैं वही कहना चाहूँगा कि जो सबके सामने है तथ्य, वो है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए एक विजन के साथ, एक विजन डॉक्यूमेंट बनाकर, एक दृष्टिपत्र बनाकर हम लोग भी काम कर रहे हैं। तो और ये जो वर्ष है, ये 2 मायनों में बहुत विशेष है कि एक तो हमारे छत्तीसगढ़ का 25वां साल चल रहा है और सिल्वर जुबली का हमारा वर्ष है। रजत जयंती का हमारे छत्तीसगढ़ की दृष्टि से
जयंती का ये वर्ष है और अटल जी की जन्म शताब्दी का भी ये वर्ष है। इसलिए इस वर्ष को हमारी सरकार ने पहले ही डिक्लेयर किया है कि अटल निर्माण वर्ष के रूप में हम इस वर्ष को मनाने जा रहे हैं। और ये संयोग यह है कि एक तरफ छत्तीसगढ़ राज्य की रजत जयंती का भी वर्ष है और छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल जी के जन्म जयंती का भी शताब्दी वर्ष है। तो इस पड़ाव पर हम निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को आगे के विजन के लिए विकसित छत्तीसगढ़ 2047 तक बनाने की दृष्टि से एक कदम के रूप में कल के हमारी सरकार के दूसरे बजट को प्रस्तुत करें। हालांकि अभी बजट पेश हुआ नहीं, लेकिन कांग्रेस इसे प्रदेश को बर्बाद करने वाली बजट बता रही है। बजट आया ही नहीं है और बजट के बारे में अगर आलोचना कर रहे हैं तो ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। एक नकारात्मक सोच वाले विपक्ष कुछ घोषणाएं हैं वो पूरी नहीं हुई, तो क्या उस बजट में उन घोषणाओं को लेकर के पीठ समाहित किया गया होगा ताकि जो घोषणाएं हैं वो पूरी हो सके? पिछले 1.25 साल में चाहे मैं किसान भाइयों की दृष्टि से बात करूं, 2 वर्ष के बोनस की बात करूं, 21 क्विंटल 3100 रुपए के भाव से धान खरीदी की बात करूं, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करूं, महतारी वंदन योजना की बात करूं, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन मजदूर कृषि मजदूर योजना की बात करूं, रामलीला दर्शन योजना की बात करूं, सभी पैमानों पर हमारी सरकार ने बहुत सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है और उसी का परिणाम एक मार्क्सशीट के रूप में, रिजल्ट के रूप में बार बार छत्तीसगढ़ की जनता ने हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार के कामों पर मुहर लगाई है। चाहे वो लोकसभा चुनाव के समय रिजल्ट की बात आप करें, चाहे रायपुर में उपचुनाव हुआ उसमें बड़े विक्ट्री मार्जिन के साथ जनता जनार्दन के आशीर्वाद की मैं बात करूँ, या भी स्थानीय चुनाव हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के पंचायत चुनाव की बात हो या शहरी क्षेत्र के नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों की बात हो, सब जगह हमारी सरकार को बार बार छत्तीसगढ़ की जनता ने अपना आशीर्वाद प्रदान करके साबित किया है कि हमारी सरकार के काम से छत्तीसगढ़ की जनता संतुष्ट है, खुश है, इसलिए बार बार आशीर्वाद दे रहे हैं। सरकार पहले से लगातार फोकस रहता है महिलाएं, तो क्या इस बार आपके बजट में कुछ महिलाओं के लिए खास हो सकता है? कल का इंतजार करना। सर, एक और